क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे भीतर पलने वाला एक पल का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सी सुबह जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होते हैं तो कैसे चंद सेकंड के भीतर वह सुबह एक ऐसे खौफनाक काले साए में बदल सकती है जिसे लोग सदियों तक भूल नहीं पाते। आज की कहानी इंसानियत के इन्हीं काले पन्नों को खोलती है। एक ऐसी वारदात जिसने पूरे शहर की रूह कपा दी, एक मामूली सा विवाद, एक ऐसी बहस जो शायद 2 मिनट में खत्म हो सकती थी, उसने 2 जिंदगियों को एक ही दिन में एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खत्म कर दिया जिसकी कल्पना करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सच्चाई यह है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने समाज के हर एक व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आखिर उस भीड़ भरे बाजार में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक आम इंसान को हैवान और एक शांत भीड़ को हत्यारा बना दिया? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी शुरू होती है 9 अप्रैल 2026 की उन मनहूस सुबह से। जगह थी बिहार का अररिया जिला और वहां का एक बहुत ही जाना माना और व्यस्त इलाका फारबिसगंज। फारबिसगंज अपनी व्यापारिक गतिविधियों और चहल पहल के लिए हमेशा से जाना जाता है और इसी शहर में एक जगह है कृषि उत्पाद बाजार समिति। इसके गेट नंबर 2 के पास एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी लगती है। सुबह के लगभग 9 बज रहे थे और समय 9 से 10 बजे के बीच का था। यह वह समय होता है जब किसी भी मंडी में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सूरज की किरणें तेज हो रही थी, लोगों की दिनचर्या अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। किसान अपनी ताजी सब्जियां लेकर पहुंच चुके थे, व्यापारी मोल भाव कर रहे थे और आम लोग अपने घरों के लिए राशन पानी खरीद रहे थे। वहां गाड़ियों का शोर था, लोगों की आवाजें थी और हर तरफ जिंदगी अपनी एक समान गति से आगे बढ़ रही थी। उस समय वहां मौजूद हजारों लोगों में से किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल इसी जमीन पर कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी आंखों के सामने से जिंदगी भर नहीं हटेगा। वह जगह जो कुछ ही देर पहले जीवन और व्यापार का केंद्र थी, मौत और दशहत के एक ऐसे खौफनाक अखाड़े में बदलने वाली थी जिसे देखकर शायद पत्थर का दिल भी दहल जाए। इसी भीड़ भाड़ के बीच हमारी कहानी का पहला किरदार अपनी आजीविका कमाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसका नाम था नबी हुसैन। इलाके के कुछ लोग उन्हें मोहम्मद नबी हुसैन या नूर हसन के नाम से भी पुकारते थे। नबी हुसैन की उम्र करीब 42 साल थी। वह फारबिसगंज के पास जोगबनी इलाके के अमोना वार्ड नंबर 21 के रहने वाले थे। वो एक बेहद ही साधारण और मेहनती इंसान थे। उनके पास एक पिकअप वैन थी जिसे चलाकर वह मंडी से सामान लाने और ले जाने का काम करते थे। यही वैन उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र जरिया थी। उस सुबह भी वह अपनी पिकअप वैन लेकर उसी सब्जी मंडी इलाके में सामान लोड करने के लिए आए थे। उनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, कड़ी मेहनत करना और शाम को अपने परिवार के पास 2 वक्त की रोटी लेकर सुरक्षित अपने घर लौट जाना। वहीं दूसरी तरफ इस पूरी कहानी का दूसरा किरदार भी उसी बाजार का हिस्सा था। उसका नाम था राहुल चौहान। लोग उसे रवि चौहान भी कहते थे। उसकी उम्र महज 30 साल थी और वह फारबिसगंज के सुल्तान पोखर के पास स्थित चौहान टोला का निवासी था। राहुल कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वह उसी सड़क के किनारे अपना एक छोटा सा ठेला लगाता था। गर्मी के दिन थे इसलिए वह अपने ठेले पर सत्तू का शरबत और कुछ ताजे अनाज बेचकर अपना गुजारा करता था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। दोनों ही मेहनत मजदूरी करने वाले आम इंसान थे जिनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी। लेकिन किस्मत ने उस दिन उन दोनों को एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया और वह रास्ता सीधे मौत की तरफ जा रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मंडी में भीड़ और भी ज्यादा घनी होती जा रही थी। नबी हुसैन को अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी थी। रास्ता वैसे ही बहुत सकरा था और दोनों तरफ दुकानें और ठेले लगे होने के कारण गाड़ियां निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। नबी हुसैन अपने पिकअप वैन को गेट नंबर 2 के पास के उसी तंग रास्ते से निकाल रहे थे, तभी उनके रास्ते में राहुल चौहान का ठेला आ गया। ठेला कुछ इस तरह खड़ा था कि नबी की गाड़ी का वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। नबी ने अपनी गाड़ी को धीमा किया और अपनी खिड़की से बाहर सिर निकालकर राहुल से एक बहुत ही आम सी बात कही। उन्होंने राहुल से बस इतना कहा कि भाई थोड़ा अपना ठेला किनारे कर लो ताकि मेरा गाड़ी आगे निकल सके। भारत के किसी भी आम सड़क पर ऐसी बातें रोज होती है। लोग रास्ता मांगते हैं, सामने वाला थोड़ा साइड होता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सी बात थी। राहुल जो शायद किसी मानसिक तनाव में था या फिर गर्मी और भीड़ की वजह से चिड़चिड़ा हो रहा था, उसने ठेला हटाने से इनकार कर दिया। ठेला हटाने के बजाय उसने नबी हुसैन को कुछ तीखा जवाब दे दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन इसी छोटी सी बात ने एक भयानक बहस का रूप ले लिया।
नबी हुसैन भी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आए। दोनों के बीच कहासुनी होने लगी, आवाजें तेज हो गई और वहां आसपास खड़े कुछ लोगों का ध्यान भी उनकी तरफ चला गया, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाजार में ऐसी छोटी मोटी बहस होना एक बहुत सी आम बात मानी जाती है। सबको यही लगा कि थोड़ी देर में दोनों खुद ही शांत हो जाएंगे और अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन यह बहस शांत होने के लिए नहीं, बल्कि एक खौफनाक तूफान को जन्म देने के लिए शुरू हुई थी। राहुल चौहान का गुस्सा अचानक एक ऐसी खतरनाक हद पार कर गया जिसके बारे में कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। उसके सिर पर अचानक जैसे कोई हैवान सवार हो गया। उसने अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो दिया। राहुल ने बिना एक पल की देरी किए अपने ठेले पर रखा हुआ एक तेज धारदार हथियार उठा लिया। यह वह हथियार था जिसका इस्तेमाल वह शायद फल काटने के लिए करता होगा। इससे पहले कि नबी हुसैन को इस बात का अंदाजा होता कि उन पर कोई जानलेवा हमला होने वाला है, राहुल ने उस तेज धार वाले हथियार से नबी के पेट पर एक बहुत ही भयानक और जोरदार वार कर दिया। यह हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि नबी हुसैन दर्द से चीखते हुए सड़क पर गिर पड़े। खून बहने लगा। नबी अपनी जान बचाने के लिए लगातार तड़प रहे थे, लेकिन राहुल की हैवानियत यही नहीं रुकी। वह एक पागल जानवर की तरह लगातार व्यवहार कर रहा था। वह जमीन पर गिरे हुए नबी हुसैन के ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर उसने जो किया, उसने इंसानियत के हर उसूल को तार तार कर दिया। उसने उसी धारदार हथियार से नबी हुसैन के साथ एक ऐसी बर्बर और खौफनाक हरकत की जिसे बयां करना भी मुश्किल है। उस दिन के उजाले में सैकड़ों आंखों के सामने एक इंसान की जिंदगी को इतने दर्दनाक तरीके से खत्म कर दिया गया कि वहां बड़े लोगों की सांसें भी अटक गई। उसने उस इंसान को हमेशा के लिए शांत कर दिया जो चंद मिनटों पहले सिर्फ उससे घर जाने के लिए रास्ता मांग रहा था। वारदात का वह दृश्य इतना भयानक था कि पूरी मंडी में सन्नाटा छा गया। जो लोग अपनी खरीदारी में व्यस्त थे वे पत्थर की मूरत बन गए, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। हत्या करने के बाद कोई भी आम इंसान वहां से भागने की भरपूर कोशिश करता, लेकिन राहुल चौहान वहां से भागा नहीं। उसने एक ऐसी हरकत की जिसने उस पूरी जगह को एक क्राइम फिल्म के सेट में तब्दील कर दिया। उसने अपने उस जघन्य अपराध के उस भयानक सबूत का बाल पकड़कर अपने हाथों में उठा लिया और वह उस सबूत को हाथों में लेकर बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया। वह कुछ देर तक वहां उसी अवस्था में ऐसे घूमता रहा जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही ना हो। यह नजारा इतना खौफनाक था कि लोगों के दिलों की धड़कनें रुक सी गई। वहां मौजूद सैकड़ों लोग, जिनमें बड़े बड़े व्यापारी और आम खरीदार भी शामिल थे, खौफ से कांपने लगे। दहशत का आलम यह था कि लोग अपना सारा सामान वहीं छोड़कर जान बचाकर भागने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उस खून से सने हैवान के पास जाए या उसे रोकने की कोशिश भी करे। आज के इस डिजिटल दौर की यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कुछ लोग डर के मारे भाग रहे थे, तो कुछ लोग सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर अपने मोबाइल फोन के कैमरे चालू करके इस पूरी खौफनाक घटना का वीडियो बना रहे थे। यह घटना इतनी ज्यादा विचलित कर देने वाली थी कि बाद में जब इसके वीडियो सामने आए तो बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने इसे टीवी पर दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह दृश्य किसी भी इंसान के दिमाग को बुरी तरह से विचलित कर सकते हैं और इसका सीधा प्रसारण नहीं हो सकता है। कुछ मिनटों तक वहां दहशत फैलाने के बाद शायद राहुल को इस बात का एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसे शायद पुलिस और कानून का डर अब सताने लगा, इसलिए वह मौका देकर वहां से भाग निकला। वह घटना स्थल से भागकर पास के ही एक ऐसी जगह पर चला गया जहां एक बड़े गोदाम के निर्माण का काम चल रहा था। वहां काफी सारी झाड़ियां और छिपने की जगह थी। राहुल उन्हीं झाड़ियों के बीच जाकर दुबक गया। उसे लगा कि वह वहां छिपकर बच जाएगा और बाद में वहां से निकल जाएगा, लेकिन वह जानता नहीं था कि उसने जिस आग को हवा दी है वह आग अब उसे अपनी चपेट में लेने वाली है। इस बीच घटना की सूचना पुलिस को मिल चुकी थी। मामला इतना गंभीर था कि स्थानीय प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। एसडीएम अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ मुकेश कुमार शाह और थाना प्रभारी मनोज कुमार अपने पूरे दल बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस का पहला काम था स्थिति को संभालना, शांति बनाए रखना और आरोपी को जिंदा पकड़ना, ताकि कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन पुलिस के वहां पहुंचने तक कहानी पूरी तरह से पलट चुकी थी। दिन दहाड़े हुए इस खौफनाक हत्याकांड की खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नबी हुसैन के परिजन, उनके दोस्त और जोगबनी इलाके के दर्जनों लोग वहां इकट्ठा होने लगे थे। स्थानीय लोगों के दिलों में जो खौफ था वह अब एक भयानक बेकाबू गुस्से में बदल चुका था। एक मासूम इंसान को जिस बेरहमी से मारा गया था, उसने लोगों के अंदर के आक्रोश को पूरी तरीके से जगा दिया था। भीड़ का गुस्सा अब किसी की सुनने वाला नहीं था। इसी बीच भीड़ में से किसी को इस बात की भनक लग गई कि हत्यारा राहुल चौहान पास ही उन झाड़ियों में छिपा हुआ है। यह खबर मिलते ही वह पूरी भीड़ एक बेकाबू सैलाब की तरह
उस निर्माणाधीन गोदाम की तरफ दौड़ पड़ी। पुलिस ने खतरे को भांपते हुए भीड़ को रोकने की भरपूर कोशिश की। अधिकारियों ने लोगों को समझाया कि आरोपी को पुलिस के हवाले कर दे, कानून अपना काम करेगा और उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। पुलिस ने बैरिकेडिंग करने की कोशिश की, लोगों को पीछे धकेला, लेकिन वह भीड़ अब एक ऐसा जनसैलाब बन चुकी थी जिसके सामने पुलिस की गिनती बहुत कम थी। भीड़ का वह गुस्सा एक अंधे उन्माद में तब्दील हो चुका था। उन्होंने पुलिस के हर घेरे को तोड़ दिया। सैकड़ों लोग उन झाड़ियों में घुस गए और उन्होंने राहुल चौहान को वहां से ढूंढ निकाला। भीड़ उसे घसीटते हुए बाहर सड़क पर ले आई। पुलिस लगातार बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के जवानों ने लाठियां भी भाजी, लोगों को अलग थलग करने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उस बेकाबू भीड़ ने कानून को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। वह अब किसी भी नियम या कानून को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि वे खुद इस इंसान को सजा देंगे जिसने उसके सामने इतनी भयानक वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद जो हुआ, मॉब ब्लीचिंग का एक बहुत ही क्रूर भयानक रूप था। भीड़ में मौजूद हर इंसान राहुल पर पूरी तरीके से टूट पड़ा। जिसके हाथ में जो कुछ भी आया उसने उसी से मारना पीटना शुरू कर दिया। कोई लात घुसों से मार रहा था, कोई डंडों से। सैकड़ों लोगों के उस बेकाबू और हिंसक गुस्से के सामने राहुल चौहान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पुलिस की आंखों के सामने, पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद उस उग्र भीड़ ने राहुल चौहान को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी मौत मौके पर ही हो गई। जिस इंसान ने कुछ घंटे पहले अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण एक निर्दोष की जान ली थी, अब वही इंसान एक बेकाबू भीड़ के गुस्से का शिकार होकर अपनी जान पूरी तरीके से गंवा बैठा। एक ही दिन में एक ही जगह पर कुछ ही घंटों के फासले में दो मौत हो गई। एक मौत जो अहंकार और अचानक आए बेकाबू क्रोध का नतीजा थी, तो दूसरी मौत एक हिंसक भीड़ द्वारा किए गए गैर कानूनी न्याय का परिणाम थी। इस पूरी घटना ने उस इलाके के हालात को बेहद तनावपूर्ण बना दिया। पुलिस को स्थिति बिगड़ने से बचाने के लिए और भी ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ी। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी तरह के दंगे या सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात करना पड़ा। पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया। पंचनामा और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस पूरी घटना के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी जितेंद्र कुमार ने मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और दुखद है। अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं रह गया, बल्कि यह एक मॉब लिंचिंग का भी मामला बन गया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हत्या का आरोपी तो मारा जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में कानून को अपने हाथ में लिया और आरोपी को पीट पीट कर मार डाला, उन्हें सजा दिलाना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। पुलिस अब उन सभी वीडियो की गहन जांच कर रही है जो लोगों ने घटना के समय बनाए थे। आसपास के लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि उन मुख्य चेहरों की पहचान हो सके जिन्होंने इस तरह का काम करके भीड़ को भड़काया, कानून को अपने हाथ में लिया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरी खौफनाक वारदात हमारे समाज के लिए बहुत सारे गहरे और परेशान करने वाले सवाल खड़े करती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। लोगों के अंदर सहनशक्ति इतनी कम क्यों होती जा रही है कि वे छोटी सी बात पर किसी की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। सड़क पर चलने वाला इंसान इतना तनाव और गुस्से में क्यों होता है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या किसी भी स्थिति में भीड़ को यह अधिकार है कि वह खुद पुलिस और अदालत का काम करने लगे? अगर हर फैसला सड़क पर ही होने लगा और भीड़ ही सजा तय करने लगी, तो फिर हमारे बनाए हुए कानून, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था का क्या मतलब रह जाएगा? एक अपराध को रोकने या उसका न्याय करने के लिए दूसरा जघन्य अपराध करना, यह कहां तक सही है? यह घटना एक आईना है जिसमें समाज को वह अपना क्रूर चेहरा दिखाई देता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरी कहानी को जानने और समझने के बाद अब मैं यह बात आप पर छोड़ता हूं, आप इस पूरी घटना का विश्लेषण किस तरह से करते हैं? आपके नजरिए से इस पूरी खौफनाक वारदात में सबसे बड़ा मुजरिम कौन है? क्या वह व्यक्ति जिसने अपनी सनक में आकर एक मासूम इंसान की बेदर्दी से जान ले ली, या फिर वह उग्र भीड़ जिसने कानून पर भरोसा न करके पुलिस के सामने खुद ही सजा मुकर्रर कर दी और एक इंसान को पीट पीट कर मार डाला? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे यह समझने में मदद करेंगे कि हमारा समाज ऐसी संवेदनशील और गंभीर मुद्दों पर क्या राय रखता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं समाज की ऐसी ही गहरी, सच्ची और खौफनाक घटनाओं की सच्चाई आपके सामने इसी तरह लेकर आता रहूं, तो इस वीडियो को अपना समर्थन दें और हमारे साथ जुड़ें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सच के साथ। और हां, सड़क पर हमेशा संयम से काम लें। याद रखें, कानून हाथ में लेना कभी सही रास्ता नहीं होता है। जहां भी रहें
सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।